हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 प्रोनाउंस क्लियर करूँगी। फर्स्टली प्रोनाउंस होते हैं जो वर्ड्स संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं। जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। आई, माई, मी, वी, अवर्स, आवर, अस, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, ये हमारे प्रोनाउन हैं। ये वाले हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट। सब्जेक्ट मीन्स जो हम जब भी हमारी लाइन स्टार्ट होती है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्टिंग में इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट। ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट मीन्स जो हम स्वयं के लिए यूज करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, जो हम अपने लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं, वो हमारे हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो हम दूसरों के लिए यूज करते हैं। और थर्ड जो हम तीसरे पर्सन के, जब बात करते समय तीसरे पर्सन के लिए हम जो प्रोनाउंस यूज करते हैं वो हमारे ये हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस यूज करना है। पर्सनल प्रोनाउंस हमने यूज करने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, इट। ओके, तो यहाँ देखिए दे, सा, अमित एंड मी। उसने अमित ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव में हम मी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का होता है तो हम आई का यूज करते हैं। दे, सा, अमित एंड मी एट द मॉल लास्ट नाइट आफ्टर क्लास। उन्होंने अमित और मुझको लास्ट नाइट को, रात को, जो रात बीत चुकी है, क्लास के बाद मॉल में देखा था। शी इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड मी इफ़ यू डोंट माइंड। वह, ही इज गोइंग टू पार्टी, वह पार्टी में जा रहा है तो तुम और मेरे साथ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज करेंगे। अगर तुम माइंड ना करो तो वही इज गोइंग, वह पार्टी में जा रहा है तुम और मेरे को लेकर, मेरे साथ। यू एंड सी, अब यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है। यू एंड सी आर टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी बिकॉज दे आर ऑलरेडी overdue. Professor Molina left a message for you and me. Professor Molina ने एक मैसेज छोड़ा यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे लिए। अब ये मी ऑब्जेक्टिव केस है। ही नीड्स टू सी अस। रोन इन्वाइटेड मैरी एंड मी। रोन ने मैरी और मुझे, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो हम मे का यूज करेंगे। टू हैव डिनर विद हिम। रोम ने मैरी और मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। एमिला इज अ गुड बास्केटबॉल। एमिला एक अच्छी बास्केट खिलाड़ी है। आई वॉच बैटी एंड हर, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने यहाँ हर का यूज किया। केयरफुली ड्यूरिंग गेम्स, मैंने खेल के दौरान उसको पूरे ध्यान से देखा है। टॉम एंड आई, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज करेंगे। बोथ वांट टू मैरी एन। टॉम और मैं दोनों ही एना से मैरिज करना चाहते हैं। सी हैज चूज बिटवीन हिम एंड मी। सी हैज, उसे चूज करना है, उसे या मुझे। ऑब्जेक्ट केस में हम हिम का यूज करेंगे। आगे देखिए, निक एट डिनर विद रॉबर्टसन एंड अस हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। द न्यू स्टूडेंट हैज बीन असाइंड टू वर्क ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट विद यू एंड मी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट केस में हमने मी का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट में होता तो हम आई का यूज करते हैं। रिप्लेस द कलर्ड वर्ड्स विद द प्रोनाउन एंड री राइट द सेंटेंसेज। अब हमने जो कलर्ड है उनको चेंज करना है। मानसी सेड डैट। मानसी इज अ गर्ल सो वी यूज सी। हैड टू गो टू मीट मानसी। मानसी की जगह लड़की है, लड़की के लिए हमने हर का यूज करना है। हर फ्रेंड सून। लड़का है तो हम ही, हिज, हिम का यूज करेंगे। लड़की है तो हर का यूज करेंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट का यूज करेंगे। यहाँ पर लड़की थी सो हमने यहाँ पर हर का यूज किया। द बॉय, अब बॉय की बात हो रही है तो हम देखते हैं हिज, हिम में से किसका यूज करेंगे। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड टू गेट एन आइसक्रीम फॉर द बॉय। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड, अब हिज फ्रेंड, लड़के ने अपने फ्रेंड को कहा तो लड़का इसलिए यहाँ पर हिज आया। टू गेट एन आइसक्रीम फॉर हिम, तो बॉय है तो यहाँ पर हम हिम का यूज करेंगे। फिरोज मदर आस्क हिम, लड़का है तो हम यहाँ हिम का यूज करेंगे। टू क्लीन द बुक सेल्फ,
अरुण एंड आई। अब यहाँ पर आई आया है, वैसे अगर 2 पर्सन होते अरुण एंड मनु तो हम यहाँ पर दे का यूज करते हैं, बट यहाँ पर आई आया, जब भी अरुण और एंड आई आएगा तब हम यहाँ दे की बजाय वी का यूज करेंगे, अरुण एंड आई। तो यहाँ पर इसलिए वी का यूज हुआ है। मिस्टर रिहान मैट मोनिका एंड टीना। मिस्टर रिहान इज अ मेल पर्सन, सो वी यूज हियर ही। बाकी एच टी, क्योंकि यहाँ तक हमने सेम लिखना है, इसकी मिस्टर रिहान की जगह हम ही का यूज करेंगे। ही शॉक हैंड्स विद। अब मोनिका एंड टीना 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए हम ऑब्जेक्टिव में दैम का यूज करेंगे। लता टुक द वॉच आउट ऑफ हर पॉकेट। लता इज अ गर्ल, सो वी यूज हियर सी। लुक एट द वॉच इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी यूज इट। बाकी एज इज। Srita is a nice girl. Srita is a girl, so we use she. She helps me with my studies. निकुंज promised that. अब लड़के की बारी आ रही है तो हम he का यूज करेंगे। He would took after, लड़का है, लड़के के लिए he his का यूज करेंगे। His grandparents. आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये देखिए, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? माई सेल्फ, माई का माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, यूअर का यूअर सेल्फ, हिज का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, यूअर का यूअर सेल्फ, दैम का दैम सेल्फ। आई के बाद डैश आए, आई माई सेल्फ शोड यू द वे। मैंने अपने आप से हमको रास्ता दिखाया। सी हर सेल्फ स्पोक टू मी। वह स्वयं से, उसने स्वयं को बोला। द लिटिल बॉय ड्रेस्ड हिमसेल्फ। छोटे लड़के ने स्वयं ड्रेस चेंज की। गुरलीन हर सेल्फ चूज द शर्ट। गुरलीन ने स्वयं शर्ट चूज की। दे हैव, दे के अकॉर्डिंग, यहाँ सॉरी, सी के अकॉर्डिंग हमने हर सेल्फ का यूज करना है। आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ का यूज करना है। अब लड़के की बात थी, लिटिल बॉय के अकॉर्डिंग हमने हिम सेल्फ का यूज किया है। यहाँ पर गुरलीन एक लड़की है तो यहाँ पर हमने हर सेल्फ का यूज किया है। दे के अकॉर्डिंग दैम सेल्फ का यूज करेंगे। दे हेल्प themselves टू सम बिस्कुट। उन्होंने स्वयं के लिए बिस्कुट चूज किए, हेल्प की, स्वयं को बिस्कुट चूज करने में हेल्प की। वी के अकॉर्डिंग अवर सेल्फ। वी अवर सेल्फ स्पोकन टू द प्रिंसिपल। हमें खुद प्रिंसिपल से बात करनी है। माई ग्रैंडफादर। अब मेल पर्सन के अकॉर्डिंग हमने हिमसेल्फ का यूज करना है। माई ग्रैंडफादर हिमसेल्फ स्पोक टू मी। डू यू एवर टॉक टू यू सेल्फ। क्या आप कभी खुद से बात करते हैं? सी हर सेल्फ सा द माउस टेक अवे द चीज। उसने स्वयं माउस को पनीर लेके जाते हुए देखा था। अंकिता बोथ। अंकिता इज अ लड़की, सो फीमेल जेंडर, सो वी यूज हियर हर सेल्फ। अ न्यू पेयर ऑफ शूज। हंस एंड गौरव 2 पर्सन है, 2 पर्सन के अकॉर्डिंग हम दैम सेल्फ का यूज करेंगे। इन द फॉरेस्ट। हंस और गौरव ने स्वयं को जंगल में खो दिया। वी सा द प्रेजिडेंट। अब वी सा द प्रेजिडेंट की बात हुई है तो हिमसेल्फ एट द कॉन्फ्रेंस। ओनली यू अकॉर्डिंग योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्ड। वी वेंट टू द वुड्स बाय हिमसेल्फ। ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ का। आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ का। आई माई सेल्फ सा द मैच इन द इंग्लैंड। मैंने खुद इंग्लैंड में मैच देखा था। आगे देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस। द गर्ल होम आई ट्रस्ट वाज अ चीट। वह लड़की जिस पर मैंने विश्वास किया तो उसने मुझे चीटिंग की। द मैन हु इज वेयरिंग अ रेड कोट इज माई ब्रदर। वो मैन जिसने, हु हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, वह मैन जिसने लाल कोट पहना है वो मेरा भाई है। दीज बर्ड्स डेट यू सी ऑन द रूफ आर माई पेट पिजन्स। वे पक्षी जो छत पर हैं वो मेरे पेट पिजन्स हैं। मानस इज द मैन हु इट्स ऑल डे। मानस वह आदमी जो सारा दिन खाता है। द बॉय हु स्टूड नियर द डोर। जो लड़का डोर के पास खड़ा है डिसअपियर्ड है, वह निराश है। दे आर द मैन हुज क्लोज गोट स्टोलन। दे आर द मैन वो आदमी है जो कपड़ों को जिन्होंने कपड़े चुराए हैं। दे आर द मैन वे आदमी हैं जिन्होंने कपड़े चुराए हैं। आई वॉन्ट टू मीट द एक्ट्रेस। मैं उस एक्ट्रेस से मिलना चाहती हूँ। whom everyone is talking about. The boy whose car has stolen was very sad. वह लड़का जिसकी कार गुम हो गई वो बहुत ही उदास है। आगे रिलेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज द हाउस दैट इज फॉर सेल। यह वह घर है जो
बेचने के लिए है। आई सा द बॉय हु सेव्ड अ लेडी फ्रॉम, मैंने एक बॉय देखा जिसने उस डूबती औरत को बचाया था। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई कजन, वह लड़की जो यहाँ खड़ी है वो मेरी कजन है। तो लड़की पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं। अब यहाँ भी पर्सन की बात थी तो यहाँ हु का यूज किया है। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात थी तो डैट का यूज करेंगे हम। डू यू नो द बॉय, तुम उस द टेबल डैट यू सा अ मेड ऑफ टीक, वह टेबल जो तुमने देखी वो टीक की बनी हुई है। डू यू नो द बॉय, क्या तुम उस लड़के को जानते हो हु वॉन द गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता था। तो लड़की की बात है तो हम हु का यूज करेंगे। डिड यू हेल्प द मैन, क्या तुमने उस लड़की की हेल्प की हुज कुड नॉट वॉक प्रॉपर, जो अच्छे से चल नहीं सकता। डू यू नो हु लेज दिस बिग एग्स, क्या तुम उससे जानते हो जिसने बड़े अंडे दिए। इज दिस द हैन, यह वह हैन है विच यू बोट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदा। आगे हमारे हैं पजेसिव प्रोनाउन। माइन, हिज, देयर्स, आवर्स, यूअर्स, हर्स एंड इट्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना होता है तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। माई का माइन होता है, आई माई मी तो वहाँ उनका माइन होता है। ही हिज हिम का हिज होता है। दे देयर देम्स का देयर्स, वी आवर अस का आवर्स, यू योर यू का यूअर्स, सी हर हर का हर्स, इट्स इट का इट्स। ओके, इन सब के पीछे एस लगता है बट इसके पीछे ऑलरेडी ऐसा तो हम एस लगाने की जरूरत नहीं, और ये हमारा माइन होता है। तो यहाँ देखिए द हाउस बिलोंग्स टू दैम, यह हाउस उनसे बिलोंग करता है। दिस द हाउस इज देयर्स, और यह हाउस उनका है। यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज बुक्स बिलोंग्स टू मी, यह किताबें मुझसे बिलोंग करती हैं। दीज बुक्स आर माइन, यह मेरी हैं। डज द पियानो बिलोंग टू हर, क्या यह पियानो उनसे बिलोंग करता है। इज द पियानो हर, अब यहाँ पर हर आया तो हर के अकॉर्डिंग हर्स। मी आई माई मी का माइन होता है। यू, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, यू के अकॉर्डिंग यूअर्स। ओके, दीज कप्स बिलोंग्स टू अस, ये कप्स हमसे बिलोंग करते हैं। दीज कप्स आर आवर्स, ये हमारे हैं। तो अस वी आवर अस के अकॉर्डिंग आवर्स। दीज शूज बिलोंग्स टू हिम, दीज शूज आर हिज, ही हिज हिम का हिज होता है। दैट काउ हैज 4 काउस, अब काउ नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हैं। एनिमल्स का की जगह हमने हमेशा इट का यूज करना होता है, तो यहाँ पर इट्स आएगा। ओके, चूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट टू द फिल इन द ब्लैंक्स। दोज रेड मार्बल्स आर, यह रेड जो अंटे हैं वो तुम्हारे हैं, तो यूअर्स। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। बट दैट वन इज यूअर्स, यह मेरी बुक है परंतु यह तुम्हारी है। दिस फैक्ट्री बिलोंग्स टू दैम, इट इज देयर्स, यह उनसे फैक्ट्री बिलोंग करती है, उनकी है। द ब्राउन कैट विद वाइट स्ट्रिप्स, जो ब्राउन कैट है उसके वाइट धारियाँ हैं। इज हिज, इज यह उसकी है, जो ये ब्राउन कैट है जिसके ऊपर वाइट धारियाँ हैं यह उसकी है, तो हिज आएगा। द रेड कार डेट वेंट बाय इज, जो रेड कार गई है वो हमारी है, आवर्स। दैट ब्राउन कोट इज हिज, यह ब्राउन कोट उनका है, तो हिज आएगा। द लोनेस इज स्लीपिंग, शेरनी सो रही है। दोज कब्स आर इट्स, और उसके जो कब्स हैं, अब एनिमल्स है तो यहाँ पर इट्स का यूज होगा। हर्स का हम लड़की के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ एनिमल्स की बारी है, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इट्स आएगा। आगे हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंगुलर है तो हमें दिस का यूज करना, और नज़दीक चीज़ है तो हमें दिस का यूज करना, और इसी का प्लूरल होता है दीज। अगर आर है तो हमने दीज का यूज करना है, सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा। अगर कोई चीज़ दूर है तो हम डैट का यूज करेंगे, डैट का प्लूरल होता है दोज, और यहाँ आर का यूज होगा।
दीज और दोज के साथ हमें आर का यूज करना है और दिस और डैट के साथ इज का। दिस दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए, डैट दोज दूर की चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। दोज आर, अब यहाँ आर आया है तो हम यहाँ पर दोज का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए हम दोज का यूज करेंगे। यहाँ पर आर है। यहाँ देखिए हैव है, हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दीज आएगा। दीज हैव अ लवली स्मेल, ये स्मेल कितनी अच्छी है। यहाँ देखिए इज आया, इज के अकॉर्डिंग हम दिस का यूज करेंगे। ओके, साउंड्स ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा डैट आएगा। यहाँ साउंड्स के अकॉर्डिंग हमने डैट का यूज करना है। दीज ऑरेंज आर बिगर देन दोज। दीज मैंगोज टेस्ट बैड, इन मैंगो का टेस्ट बैड है, बट दिस, यहाँ टेस्ट आया तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना। दिस टेस्ट्स गुड। दिस डिजाइंस आर गुड, ये डिजाइन अच्छे हैं, बट अब यहाँ आर आया तो आर के अकॉर्डिंग हम दोज का यूज करेंगे। दोज आर बैड। आगे देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु गेव यू द न्यूज, आपको न्यूज किसने दी। पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं। हु विल ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से बुक कौन लाएगा। वट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। होम डिड यू टेल दैट सीक्रेट, ये सीक्रेट, तुम्हें ये सीक्रेट किसने बताया। हु केम फर्स्ट इन द रेस, रेस में फर्स्ट कौन आया। डैट वाज इन्वाइटेड फर्स्ट द ट्रेन और द एरोप्लेन, एरोप्लेन और ट्रेन में से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ। वी हैव फाउंड अ बंच ऑफ की, हमने बंच ऑफ चाबियों को गुच्छा पाया था। वेयर इज इट, यह कहाँ है। विथ होम विल यू प्ले, तुम किसके साथ खेलोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।